बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस एपिसोड में हम पाकिस्तान की कहानी को मज़ीद आगे लेके चलेंगे। लियाकत अली ख़ान साहब जब फ़ानी दुनिया से चले जाते हैं तो उनकी वफ़ात के बाद एक फ़ालिज ज़दा शख्स पाकिस्तान के स्याह व सफ़ेद का मालिक बन जाता है। लियाकत अली ख़ान की शहादत के बाद मुस्लिम लीग ने एक फ़ैसला किया और ये इंतहाई गलत फ़ैसला था और इसके नताइज हम आज तक भुगत रहे हैं। इसके नताइज बहुत ही ख़तरनाक साबित हुए। लियाकत अली ख़ान के बाद एक ऐसे शख्स की ज़रूरत थी जो पाकिस्तान के सारे मामलात भी संभाल सकता और इस वक्त पाकिस्तान के ढांचे को भी आइन की ज़रूरत थी और वो इस आइन को भी तश्कील दे सकता। इसलिए गवर्नर जनरल ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को वज़ीर आज़म का ओहदा दे दिया गया। ख्वाजा नाज़िमुद्दीन के पास ऐसे बहुत से इख्तियारात थे जो उनको बरतानिया की तरफ से दिए गए, लेकिन वो रस्मी तौर पर इनका इस्तेमाल ना करते थे। इसलिए जो उस वक्त मौजूदा वज़ीर ख़जाना थे मलिक ग़ुलाम मोहम्मद, उनको गवर्नर जनरल बना दिया गया। फ़ालिज के मरीज़ मलिक ग़ुलाम मोहम्मद एक ब्यूरोक्रेट थे। क्या में पाकिस्तान के पीछे क्या जद्दोजहद की गई, इसके पीछे कितनी कुर्बानियाँ दी गईं, ये ग़ुलाम मोहम्मद साहब दूर दूर तक समझने से कासिर थे। उनका इस चीज़ से कोई तल्लुक़ वास्ता ही ना था और ऐसे शख्स को गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। जब इनको किसी किस्म की जद्दोजहद का पता ही ना था तो वो अवामी अमंगों को किस तरह समझ सकते थे। ऊपर से जुल्म ये किया गया कि फ़ालिज के बायस उनकी गुफ्तगू किसी को भी समझ में ना आती थी और ऐसे शख्स को गवर्नर जनरल बना दिया गया। उनकी एक सेक्रेटरी थी जो उनकी बातों का तर्जुमा बयान किया करती थी। अभी तक पाकिस्तान का आइन भी ना बना था और पाकिस्तान को 1935 के बरतानवी एक्ट के तहत चलाया जा रहा था। इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल के इख्तियारात बेशुमार थे। गवर्नर जनरल ने इन इख्तियारात का अपने फ़ायदे के लिए नाजायज़ फ़ायदा उठाया। इनके दौर में पाकिस्तान में दो अहम तारीख़ी वाक़यात हुए। पहला वाक़या तो ये हुआ कि मशरक़ी पाकिस्तान में जो लोग बंगाली ज़बान की हमायत करते थे इन पर गोलियां चलाई जाने लगीं। दूसरा तारीख़ी वाक़या ये हुआ कि लाहौर में मार्शल लॉ लगाया गया। ये मार्शल लॉ अहमदियों के ख़िलाफ़ चलने वाली तहरीक को कुचलने के लिए था और ये दो बहुत ही गलत फ़ैसले थे। ये पाकिस्तान का पहला मार्शल लॉ था जो लाहौर में लगाया गया। अब ग़ुलाम मोहम्मद साहब अपने इख्तियारात का एक के बाद एक फ़ायदा उठाए जा रहे हैं। एक नाजायज़ और गलत फ़ायदा ग़ुलाम मोहम्मद साहब ने ये उठाया कि उन्होंने वज़ीर आज़म ख्वाजा नाज़िमुद्दीन साहब को उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया। अब ख्वाजा नाज़िमुद्दीन साहब चले जाते हैं अपनी अपील लेके बरतानवी हुकूमत के पास, लेकिन बरतानिया एक जमहूरी मुल्क होने के बावजूद उनको सुने बगैर उस दरख्वास्त को मानने से साफ साफ इनकार कर देती है। मलिक ग़ुलाम मोहम्मद ने ख्वाजा नाज़िमुद्दीन की जगह मोहम्मद अली बोगरा को वज़ीर आज़म करार दिया। मलिक ग़ुलाम मोहम्मद साहब एक के बाद एक को बरतरफ ही किए जा रहे थे। ख्वाजा नाज़िमुद्दीन साहब को तो उन्होंने निकाल दिया। अब वो दस्तूर साथ असम्बली के पीछे पड़ जाते हैं और 1954 में वो इस असम्बली को भी बरतरफ कर देते हैं। उन्होंने ऐसा क्यों किया? हालांकि उस वक़्त वो असम्बली हमारे आइन का मसवदा भी तैयार कर चुकी थी। इसके पीछे कहा यह जाता है कि वो असम्बली जो आइन तैयार करने जा रही थी उसमें गवर्नर जनरल के इख्तियारात को महदूद कर दिया गया था और जो ग़ुलाम मोहम्मद साहब के तो अगेंस्ट ये काम हो रहा था। हालांकि अगर हम 1935 को देखें इसके मद्दे मुकाबिल तो उसमें गवर्नर जनरल के इख्तियारात लामहदूद थे, तो उनकी हुकूमत अब ख़तरे में पड़ गई, उनके इख्तियारात ख़तरे में पड़ गए, तो उन्होंने उस असम्बली को ही तोड़ दिया। ये भी कहा जाता है कि इस फैसले में असम्बली ने अयूब ख़ान जो कि आर्मी चीफ ऑफ जनरल थे उनकी हिमायत हासिल की थी। ग़ुलाम मोहम्मद साहब के दौर में हाज़िर सर्विस अयूब ख़ान साहब जो पहले ही आर्मी चीफ ऑफ जनरल थे उनको वज़ीर दिफा मुकर्रर कर दिया जाता है। इस तरह इक़्तिदार में फ़ौज का असर भी वाज़िया दिखाई दिया जाने लगा।
ये वो इख्तियारात थे जो कि ग़ुलाम मोहम्मद साहब ने नाजायज़ तौर पर इस्तेमाल किए। अगर हम ख्वाजा नाज़िमुद्दीन साहब को देख लें तो जब वो गवर्नर जनरल का ओहदा संभालते हैं तो उन्होंने इन इख्तियारात को रस्मी तौर पर इस्तेमाल नहीं किया, और ग़ुलाम मोहम्मद साहब इन इख्तियारात का इस्तेमाल करते हैं, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन साहब को निकाल देते हैं। उसके बाद वो दस्तूर साज असम्बली को भी तोड़ देते हैं। हालांकि उस वक़्त हमारे इस नए मुल्क को एक आइन की ज़रूरत थी और मुल्क एक के बाद एक मुश्किलात में घिरा चला जाता है। अब मज़ीद कहानी जारी रहेगी। मज़ीद कहानी को साथ साथ जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप पाकिस्तान की कुर्बानियों भरी कहानी का पता चल सके। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप किसी टॉपिक के बारे हमसे इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि आइंदा हम उस चीज़ पर भी वीडियो साथ साथ तैयार करें। अल्लाह हाफ़िज़।